तो वेलकम बैक गाइस। तो यार आज हम लोग अपनी प्लेलिस्ट से हटके एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन रहता है। हाउ टू स्टार्ट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, हाउ टू स्टार्ट योर डीएसए। तो यार अब जो भी मतलब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं, जब वो सेकंड ईयर में जाते हैं तो उन्हें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता चलता है कि हाँ, ये डीएसए कुछ होता है। तो यार आज इसी चीज़ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट योर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। तो यार अब अगर आप लोग बीटेक मतलब मन से कर रहे हो और चाहते हो कि उसमें कुछ करना है आगे, तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आप लोगों को आना ही चाहिए। तो यार डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आपको मतलब आपको आने से पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टरिंग आनी ही चाहिए। बेसिक उसके उप्स के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। चाहे आप सी प्लस प्लस से करो, चाहे जावा से करो, और चाहे पाइथन से करो। आप लोगों को वो पता होना चाहिए कि आप लोगों को कि इस लैंग्वेज को हम आगे अपने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पे लगा पाएंगे, कि मतलब उससे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओ। तो यार देखो, अब लैंग्वेज पे मास्टर होने के लिए आपको उसके वेरिएबल्स, उसके लूप्स, उसके फंक्शंस और एरे, बेसिक इनपुट आउटपुट की मतलब यूज़र से इनपुट लेके, तो यार ये सब चीज़ें आनी चाहिए। और अगर आप मतलब और भी इसमें अच्छा होना चाहते हैं, तो यार देर आर मैनी ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक हैकरैंग एंड कोडशेफ। तो आप लोग यहाँ पे भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो जाके। यार जो मेजॉरिटी मतलब लोग करते हैं कि वो बहुत सारी लैंग्वेज में एक साथ कमांड मतलब आपको अपने यूनिवर्सिटी लेवल से कॉलेज लेवल पे कहीं सी पढ़ाई जाती है, कहीं पाइथन पढ़ाई जाती है, कहीं स्टार्टिंग से ही सी प्लस प्लस पढ़ाई जाती है। तो यार मतलब आपको अपना एक डोमेन लेके चलना है कि हाँ, मुझे इस लैंग्वेज से डीएसए मास्टरिंग करनी है। तो अब डीएसए में जब आप पहली बार एंटर करते हो, तो यू हैव टू डील विद एरेज। तो यार एरेज पढ़ने के लिए आप लोगों को मतलब एरेज में जो मेन मेन टॉपिक, इस वीडियो में इतना मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि एरेज में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो यार एरेज में आपको देखिए, सबसे पहले बेसिक ट्रैवर्सल आना चाहिए। लूप मतलब एक एरे पे लूप लगा के ट्रैवर्स करना आना चाहिए। टू पॉइंटर्स अप्रोच मतलब इसके क्वेश्चंस हर ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म पे पता है। आप लोग मेरी प्लेलिस्ट पे भी जाके देख सकते हो कि मैंने टू पॉइंटर से क्वेश्चंस कराए हुए हैं। तो यार टू पॉइंटर्स अप्रोच हो गई, प्रीफिक्स सम हो गया, स्लाइडिंग विंडो हो गई, ये सब चीज़ें एरे मतलब ये मतलब वो चीज़ें हैं जिन्हें आपको आते हुए तो आप मतलब क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे, कि आप डील कर पाओगे क्वेश्चन को वो करने के लिए। चाहे ब्रूट फोर्स से ही करो, लेकिन आप कर पाओगे। और एरेस की प्रॉब्लम आप लीड कोड पे स्टार्ट कर दो करना यार, क्योंकि एरेस की 2000 प्लस प्रॉब्लम्स हैं जो कि लीड कोड पे पहले से ही अवेलेबल है। तो वहाँ से जाके आप लोग देखो। और जैसे कुछ मैं प्रॉब्लम्स जो मैंने प्लेलिस्ट में भी बताई है, जो बिग प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसे कि टू सम, मूव जीरोस, मैक्सिमम, सब एरे। तो यार ये क्वेश्चंस आप लोग लीड कोड पे जाके देख सकते हो। और यार मतलब जो मेन प्रॉब्लम करने का तरीका होता है कि आप लोग हार्ड प्रॉब्लम पे रश ना करो। पहले इजी क्वेश्चंस करो, जो आपने अप्रोचेस पढ़ी हो उन अप्रोचेस को फॉलो अप करके क्वेश्चंस करो। अब आते हैं जो हम लोगों का मेन डेटा स्ट्रक्चर्स होता है। लाइक यार देखिए, एरे के बाद अब बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गई, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक, क्यू, हैश मैप, ट्रीज, ग्राफ्स। बहुत सारे टॉपिक्स हैं डीएसए के ऊपर। तो जिन मतलब ये जो वो टॉपिक हैं जिन पे कोर इंटरव्यू कंडक्ट होता है, मतलब जब प्लेसमेंट सेल, या यही वो टॉपिक्स होते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के, जो कि कंपनीज आपसे आके पूछते हैं और आप उन्हें मतलब बता पाते हो। कोई फेमस क्वेश्चंस होते हैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको आने चाहिए। और जब आप मतलब पहले तो आपको यार इन सब का ब्रूट फोर्स आना ही चाहिए, उसके बाद आप लोग इनके ऑप्टिमल सोल्यूशन के ऊपर जाओ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लर्न करो, कि हाँ, हम लोग को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता है, हम लोगों को डिफरेंट अप्रोचेस पता है एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जैसे लीड कोड का पहला क्वेश्चन है टू सम, तो देर आर मैनी अप्रोचेस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़। तो यार आप लोग उन पे भी जाके सीख सकते हो कि मतलब एक क्वेश्चन को हम लोग डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन से कैसे सॉल्व कर पाएँ। और यार जो कि मोस्ट एडवांस टॉपिक होते हैं डीएसए के, मतलब जो मैंने आपको इससे पहले बताया था ना, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, हैश मैप, ग्राफ, ट्रीज, ये एक आपका एक अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस रहेगा आपकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज लेवल्स पे भी। और डीएसए को पढ़ने के लिए ये आपको टॉपिक आने ही चाहिए। अब आते हैं कि मतलब जो डीएसए के टॉपिक्स होते हैं, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्लस ऑप्टिमाइजेशन दोनों पे वर्क करते हैं। मतलब इन टॉपिक को आने के बाद कुछ ऐसे भी टॉपिक होते हैं जो इनसे भी चीज़ें फास्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को अगर मतलब जो क्वेश्चंस लीड कोड या कोड शेफ जहाँ पे भी हैं, तो कुछ एडवांस टॉपिक पहले से ही प्री डिसाइडेड है, मतलब ये आपको आते हैं, तो आप क्वेश्चन को इजी और ऑप्टिमल वे में कर पाओगे।
तो सबसे पहला हम लोगों का टॉपिक आता है रिकर्जन। रिकर्जन की प्लेलिस्ट भाई बहुत सारी हैं यूट्यूब के ऊपर, आप लोग कहीं से भी जाके पढ़िए, आप अपने फैकल्टी से पढ़िए। आप लोग कहीं से भी जाके उसे सीख सकते हो। दूसरा बैक ट्रैकिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये सब चीज़ें मतलब डीएसए के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आपकी कमांड अच्छे से रख पाएंगे। और यार जो कि लास्ट में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मतलब कि डीएसए तभी करिए जब आप कंसिस्टेंट हो पाएँ। आप ऐसा मत सोचिए कि डीएसए आपने 1-2 महीने लग के कर लिया है तो वो आपको याद होगा या आप उसे बहुत आगे तक ले जा पाओगे। डीएसए वही अच्छे से कर पाता है जो कि डीएसए के लिए कंसिस्टेंट रहे। आप लोग डेली क्वेश्चन सॉल्व करो, डिफरेंट अप्रोचेस, क्योंकि डीएसए नेवर एंड्स भाई। कभी नहीं ख़त्म कर सकते हो आप डीएसए। आप हर क्वेश्चन को कितने ऑप्टिमल वे में कर पाओ ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप उसकी डेली प्रैक्टिस करोगे। कंसिस्टेंसी के बिना नहीं हो पाएगा आपका डीएसए। आप लोग कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए। और मैं आपको एक रोड मैप प्रोवाइड कराऊंगा अपने लिंक्डइन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा कि आप मतलब कहाँ से टॉपिक वाइज और कौन से क्वेश्चन से आप लोग डीएसए कर पाओ। और डीएसए के लिए आप मैं आपको 2 वेबसाइट बताता हूँ, लीड कोड और गीक फॉर गीक्स, जीएफजी जिसे कहते हैं। वहाँ पे आप जाके डेली प्रॉब्लम सॉल्व करो, टॉपिक्स पढ़ो। जीएफजी पे आप पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छी डिटेल डिस्क्रिप्शन में चीज़ें बताई गई, और लीड कोड पे आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इवन आप जीएफजी पे भी कर सकते हो, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन जीएफजी ऑल्सो दैट यू कैन सॉल्व इन इट। तो यार देखो भाई, अब लास्ट में यही है कि डीएसए इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट इज़ अ जर्नी ऑफ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। मैं फिर कह रहा हूँ डीएसए डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको इसे रोज़ पढ़ना है। तो अगर आपको मतलब एरेस के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो मैंने अभी प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है, तो आप वहाँ से जाके एरेस के क्वेश्चन देख सकते हो। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।